और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है। संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाया गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कुल 22 याचिकाएं थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद 5 सितंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ इस मामले पर फैसला सुनाने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद 16 दिन की लगातार सुनवाई हुई थी और इस 16 दिन की लगातार सुनवाई के बाद 5 सितंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, अब से थोड़ी देर बाद क्या माने, कितनी देर में यह फैसला आने वाला है? देखिए, अगर मैं घड़ी के हिसाब से देखूं तो 10:30 बजे का वक्त है और वो समय हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जो कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, वो किसी भी वक्त बैठेगी, यानी कि बेंच असेंबल होगी और उसके बाद जो फैसला है वो पढ़ा जाना शुरू किया जाएगा। यहाँ पर यह देखना जरूरी होगा कि क्या एक मत से कोई फैसला आता है या फिर जो ओपिनियन जो होंगे वो अलग अलग जजों के अलग अलग होंगे और ऐसे में जो बहुमत के आधार पर फैसला होगा वो अंतिम फैसला माना जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला होगा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसके द्वारा 370 और 35A को हटाने का फैसला, उस पर एक सुप्रीम मुहर कहीं ना कहीं लग जाएगी और बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार ये कहती रही कि घाटी में, खास करके कश्मीर घाटी में जिस तरह की समस्याएं थी, आतंकवाद को लेकर, संप्रभुता को लेकर, सेना के जवानों के मारे जाने को लेकर, उन सभी में एक तरह से पूरी तरह से कमी आई है और अब साथ ही साथ भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनकर जम्मू कश्मीर उभरा है, जो कि पहले इसमें मुश्किलें आती थी, उसको लेकर एक मुहर जो है लग जाएगी और एक बड़ा फैसला था। लेकिन जिस तरह की याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया गया था, यानी कि जब जम्मू कश्मीर में उस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू था और बिना भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और साथ ही बकार भट्टी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करता हूं। और सुहेल, आप तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आज श्रीनगर में माहौल क्या है। और साथ ही गौरव, आपसे आगे समझूंगा कि जो 16 दिन की लगातार सुनवाई हुई थी, क्या बड़ी बातें उन तर्कों की, क्या तर्क रखे गए थे। लेकिन वकार भट्टी, एक टिप्पणी, 370 पर संवैधानिक पीठ का फैसला, आपकी प्रतिक्रिया? आपसे थोड़ी देर बाद यह फैसला आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल। आज पूरा जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और इंशाल्लाह बेहतर फैसला आएगा जम्मू कश्मीर के लिए। जो भी फैसला आएगा बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहतर फैसला आएगा और जो जम्मू कश्मीर चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला दे, और इंशाल्लाह बेहतर आएगा और पूरी दुनिया और पूरा भारत भी आज नहीं, वकार भट्टी, आपने कहा कि जो भी फैसला आएगा जम्मू कश्मीर के हक में आएगा, तो बाद में ना नुकुर किंतु परंतु लेकिन ये सब तो नहीं करेंगे? नहीं सर, देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं इंडिया में। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, चाहे वो हमारे हक में आता है चाहे नहीं आता, तो मानना तो नहीं, फिर अभी आप किंतु परंतु शुरू कर दिया, हक में आता है नहीं आता है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में आएगा। मैं आऊंगा वकार भट्टी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि बाद में इधर उधर मत देखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। खास तौर पर दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी एजेंसियों की नजर है। सीमा पार से शांति भंग करने की साजिश का भी शक है और ऐसा इनपुट मिला, उसके बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं लाल चौक से। साहिल, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एक तो 2019 की सुबह थी अगस्त की और एक आज की सुबह जब संवैधानिक पीठ से बड़ा फैसला आने वाला है। क्या वहां पर लोगों के बीच में चर्चा, किस तरीके के इंतजाम, जरा तस्वीरें दिखाते हुए लाल चौक की बताइए।
देखिए, ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला आज आने वाला है। धारा 370 के हटाए जाने के 4 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है आज अपना फैसला सुनाएगा। मैं इस वक्त ऐतिहासिक लालचौक ठीक घंटाघर के सामने हूं और मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। सुरक्षा हाई अलर्ट पर है और यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट मिले थे कि पार बैठे जो देश विरोधी ताकतें हैं, एलओसी के उस पार बैठे हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो कश्मीरियों का रिस्पांस आज देखने को मिला वो काफी एनकरेजिंग है, काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये श्रीनगर की मार्केट है, लाल चौक में जो दुकानें हैं वो आज सुबह से ही खुलना शुरू हो गई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर आए और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, दुकानें खुली हुई है, हर कोई जो है अपना काम कर रहा है। नजरें तमाम लोगों की जो है ठीक है, मैं आता हूं सोहेल। महबूबा मुफ्ती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है, ये पीडीपी ने दावा किया है। महबूबा मुफ्ती पहले ही कह रही थी, कल ही उनका बयान आया था कि फैसले को लेकर उन्होंने अजीबोगरीब टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी, फैसला आया नहीं था और लिहाजा फैसला अगर जो वो चाहती है यानी 370 हटाने के पक्ष में फैसला आता है तो महबूबा मुफ्ती सड़कों पर ना उतरे। सड़कों पर उतरना तो ठीक है, कोई अनरेस्ट की सिचुएशन ना फैले, इसको लेकर ये हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। पीडीपी ने हालांकि ये दावा किया है कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 पर फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पहले से ही विरोधाभासी बयान दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है और सभी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन महबूबा फैसला आने से पहले ही संदेह जताने लगी हैं। जो संदेह अभी वकार भट्टी हालांकि खुलकर तो नहीं जताए, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनसे काफी आगे हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था जम्मू कश्मीर के। तो आपने सुना, महबूबा मुफ्ती को पहले से ही कह रही है, सीधे जजमेंट पहले आया था। अरे कहाँ जजमेंट आया था? देखिए खबर आ रही है कि महबूबा के बाद उमर अब्दुल्ला को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। 370 पर फैसले से पहले उमर अब्दुल्ला को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आज काफी बड़ा दिन, अगस्त 2019 जब पहली बार ये फैसला हुआ था कि 370 को हटाया जा रहा है। इसके बाद ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया और उसके बाद जो है अब देखिए फैसला आया नहीं। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला ने पहले से रोना शुरू कर दिया है और कोई अनरेस्ट ना फैलाएं, इसीलिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, जो जानकारी आ रही है। और सोहेल देखिए लाल चौक पर मौजूद है, श्रीनगर का लाल चौक। सोहेल आपको रोका था मैंने एक छोटी सी टिप्पणी, चलिए आपका नेटवर्क साथ चला गया। गौरव, कितनी देर बाद कोई अपडेट आया क्या? देखिए हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिर ये बेंच असेंबल कब होती है, यानी कि बेंच बैठती कब है। हालांकि अभी तक बेंच बैठी नहीं है, इंतजार कर रहे हैं किसी भी क्षण, क्योंकि 10:30 बजे का समय जो है वो तय था और अमूमन जो फैसले हैं वो सुबह 10:30 बजे कोर्ट के बैठते ही सुना दिए जाते हैं। लेकिन अभी जो कोर्ट है वो कभी भी बैठ सकती है, इस बात का इंतजार जो है हम लोग भी कर रहे हैं। और जैसे ही बेंच बैठेगी उसके बाद जो है वो आदेश पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा और उस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक सुनवाई, मैराथन सुनवाई, 15-16 दिन लगभग लगातार ये सुनवाई करना और इस पूरे मामले में जिस तरीके की दलीलें आई, और खुद अगर हम बात करें देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने जब एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर सबसे ज्यादा हेडलाइन थी, यानी कि 35A को लेकर, और मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि ये एक ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार तो देता था, लेकिन देश के बाकी हिस्से के लोगों से वो अधिकार छीन लेता था। और वो 3 अधिकार थे, जम्मू कश्मीर में नौकरी करना, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना और जम्मू कश्मीर में बसना। ये 3 अधिकारों को छीन लेता था। तो कहीं ना कहीं सारा देश एक जैसा दिखे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसमें कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370
और अनुच्छेद 35 से एक बड़ी बाधा थी और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पूरे इन दोनों ही आर्टिकल्स को हटा दिया था और यह भी दलील दी गई थी कि इस तरह के आर्टिकल का मैं गौरव एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी यह राय रखी गई थी कि किस तरीके से जो आतंकवादी घटनाएं हैं, अनरेस्ट की चीजें हैं, इनको लेकर कितनी कमी आई है, इस फैसले का कितना बड़ा असर जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में दिखा है, वो भी एक आधे मिनट में जानकारी रख दीजिए। फिर ललित अंबरदार जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो एक हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था उसमें तुलना जो है वो 2018 और 2023 के बीच में की गई थी। उसमें कहा गया था कि 2018 से लेकर 23 के बीच में जो है वो आतंकी घटनाओं में 42% की कमी आई, घुसपैठ में 90% की कमी आई, पथराव जैसे कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर 97% की कमी आई, सुरक्षा कर्मियों के, हमारे जवानों के शहीद होने में 65% की कमी आई। पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1765 थी वो 2023 आते आते शून्य हो गई। जो बंद होते थे, संगठित बंद घाटी में कर दिए जाते थे, रोजगार और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता था, 52 बंद 2018 में हुए, 2023 में शून्य हो गए। इसके अलावा 28,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है सरकार की तरफ से किया गया। इसके अलावा अलग अलग जो अगर हम कॉर्पोरेट घराने कहें, जो लोग निवेश करना चाहते थे, तकरीबन 78,000 करोड़ का जो निवेश का प्रस्ताव है वो जम्मू कश्मीर में आया। स्कूल, औद्योगिक संस्थाएं, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ सामान्य चलने लगे। और सबसे बड़ी बात राकेश पांडे, इकोसिस्टम जिसकी बात होती है वो इकोसिस्टम जो है वो नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही इकोसिस्टम। मैं ललित अंबरदार आता हूं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी सोहेल आपकी। सोहेल, आप जहां पर मौजूद हैं, पहले नहीं संभव था कि लाल चौक पर जाकर माइक लेकर खड़े हो जाएं, वहां से लाइव करें। ये लाल चौक पर माहौल बदला है, आप वहां पर रहते हैं, आपने किस तरीके से 2019 के बाद चीजों को बदलते देखा है, जरा वो एक बार बताइए, फिर मैं ललित अंबरदार के पास जाता हूं। देखिए, सही बात है, जिस तरह से मेरे सहयोगी कह रहे थे, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काफी बेहतर हो गई है। यहां तक कि जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स है वो 0 तक आ गए हैं। इस बार सिर्फ 10 लड़कों ने जो है आतंकवादी संगठनों का दामन थामा है और जो पाकिस्तानी आतंकवादी यहां पे आ जाते हैं या यहां पे जो एक्टिव सिस्टम था, टेरर इको सिस्टम, उसके खिलाफ भी लगातार जो प्रहार है एजेंसीज का वो जारी है। और खासतौर पर जिस जगह पे मैं बैठा हूं लाल चौक में, इसका भी एक इतिहास है। कभी पाकिस्तानी झंडे यहां पे लहराए जाते थे, वो भी एक वक्त था, लेकिन धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। और डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये पूरा कॉरिडोर जो है इसको स्मार्ट सिटी श्रीनगर के प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। इसके साथ ही काफी जगहों पर जैसे टूरिज्म की बात करेंगे उसमें भी काफी बेहतरी आई है, का लोग खुश हैं। और यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें दिखा दीजिए जरा, कैमरामैन से कहिए, फिर मैं ललित अंबरदार के पास जाऊंगा, जरा वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया किस तरीके से बाकायदा पहले लाल चौक पर पहुंचने को लेकर धमकियां तक दे दी जाती थी। ये भी इस देश ने देखा है और हम वो भी तस्वीर देख रहे हैं कि आप सोहेल वहां पर खड़े होकर लाइव दे रहे हैं। आज इस बड़े फैसले के दिन पर लोग क्या सोच रहे हैं, जरा वो एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, फिर मैं ललित अंबरदार के पास जाता हूं। जरा जल्दी से कैमरामैन से बोलिए। दो तस्वीर जी राकेश जी, 2 तस्वीरें यहां पे महत्वपूर्ण है। एक आप देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक घंटा घर है, इसके ठीक ऊपर तिरंगा लहराया हुआ है। कभी एक जमाना था कि पाकिस्तानी तिरंगे यहां पे लहराए जाते थे। और ठीक उसके सामने दूसरी एक तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ साइज कटआउट यहां पे लगा हुआ है और काफी लोग जो है वो इस जगह पे पहुंचते हैं, अपनी सेल्फी खींचते हैं। तो ये तस्वीरें यहां पर दर्शाती है कि कितनी बेहतरी जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आई है, किस तरह से यहां पे डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से ठीक है। चलिए सोहेल मैं आपके पास आऊंगा, ये जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। ललित अंबरदार, ये बदलाव, घंटाघर चौक पर तिरंगा लहराता हुआ, लोग देखिए आराम से आ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि कितना बदलाव आया। महबूबा मुफ्ती ने अलग सुर साधा, उमर अब्दुल्ला ने अलग सुर साधा और शायद इसीलिए खबर आ रही है कि उन्हें हाउस अरेस्ट तक किया गया है। आप गुलाम नबी आजाद को भूल गए, वो भी कह रहे हैं कि 370 और 35 से की दुहाई दे रहे हैं और सरकार न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा। देखिए 5 अगस्त 2019 से पहले अवस्था क्या थी कश्मीर के अंदर? कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। आपने 1947 में कहा कि हमें टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं है जब पाकिस्तान बना था, लेकिन उसके बावजूद
हमने कश्मीर के अंदर 370 देके छोटा मोटा पाकिस्तान बना दिया था। और हुआ क्या, जिसको 370 आपने दिया, नेहरू जी ने अपने मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दिया, उसी को 20 साल, उसी दोस्त को, दोबारा बता रहा हूं, 20 साल जेल के अंदर रखा, क्योंकि उसके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम था। तो ऐसे अवस्था के अंदर आप देखें कि कश्मीर जहाज आया, कश्मीर जहाज की वजह से सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, कत्ल, और इस प्रकार से आपने भी हमास ने जो किया गाजा के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर तो सारी दुनिया के अंदर ये चर्चा हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीर के अंदर हिंदू के साथ हुआ, आप यकीन मानेंगे। एक और बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है, ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही है। एलजी ने उसको खारिज कर दिया है। पीडीपी ने कहा था कि हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है, किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। तो आप ये सोचिए कि फैसला आया नहीं। पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फैसले को लेकर संदेह उन्होंने जता दिया, फिर पीडीपी की ओर से ये प्रोपेगेट किया जाने लगा कि महबूबा मुफ्ती ने चूंकि कहा तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और देखिए अब आधिकारिक ये खंडन है एलजी मनोज सिन्हा का कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है।